जय श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास के 20वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आप सुन रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य। कार्तिक मास महात्म्य में आज आप सुनेंगे 22वां अध्याय। कल आपने 20 और 21वां अध्याय सुना था। स्वयं ब्रह्मदेव द्वारा यह कार्तिक मास महात्म्य कहा गया है। आरंभ में ब्रह्मदेव ने नारद जी को सुनाया, नारद जी ने पृथुनाम राजा को और पृथुनाम राजा ने सूत जी को, और सूत जी जो है नैमिषारण्य में सभी ऋषियों को सुनाते हैं। तो आरंभ में देव ऋषि नारद ने पूछा ब्रह्मदेव से कि प्रभु, भगवान नारायण का प्रिय मास और मासानाम उत्तम मासो कार्तिक मास जो है वो कार्तिक मास की क्या महिमा है। तब ब्रह्मदेव आरंभ में स्नान की विधि बताते हैं कि स्नान कैसे करना चाहिए, नारायण का पूजन कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से इस माह में शालिग्राम भगवान की पूजा करनी चाहिए। वर्णन आया कि तुलसी की महिमा अद्भुत है, दीपदान की महिमा अद्भुत है। तो नैमिषारण्य के ऋषियों ने पूछा भाई तुलसी की महिमा क्यों अधिक है, ऐसा तुलसी ने क्या किया। तो तुलसी का वर्णन आया कि कैसे तुलसी का उत्पत्ति हुई। जैसे भगवान शंकर के क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ जलंधर, और जलंधर की पत्नी वृंदा, और वृंदा का सतीत्व भंग किया भगवान विष्णु ने, और उसके परिणाम स्वरूप भगवान श्राप से बने शालिग्राम शिला और वृंदा बनी तुलसी। और तुलसी जो है वो बड़ी भाग वाली है। कहते हैं ना कि तुलसी तू बड़े भागनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन सो तेरे अधीन। कि हे तुलसी, तूने कौन सी तपस्या की है जिसके कारण वो जो तीनों लोकों को तारने वाला है, पार उतारने वाला है, वो भी तेरे अधीन रहता है। तो तुलसी की महिमा आपने सुनी। तुलसी की महिमा के बाद ब्रह्मदेव द्वारा ही बताया गया कि श्रेष्ठ आश्रम कौन सा है। गृहस्थ आश्रम जिसमें हम रहते हैं वह श्रेष्ठ आश्रम है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि ये सबको आश्रय देने वाला है। बाकी सभी आश्रम किसी ना किसी पर आश्रित हैं, उनको आश्रय की आवश्यकता होती है। पर गृहस्थ आश्रम जो है, यहाँ हम सबको आश्रय देते हैं, हम किसी का आश्रय नहीं लेते। इसीलिए यह आश्रम श्रेष्ठ कहा गया। पत्नी का क्या कर्तव्य है, पति का क्या कर्तव्य है, पत्नी को क्यों नहीं त्यागना चाहिए, किस प्रकार की पत्नी को, चाहे वह कितनी ही लड़ाकू, खराब, भद्दी, दिखने में कुरूपा ही क्यों ना हो, बूढ़ी हो गई हो, चाहे रोगिणी ही क्यों ना हो, उसका त्याग क्यों नहीं करना चाहिए। और यदि एक अवगुण है तो उस एक अवगुण के कारण ही सब कुछ समाप्त, अर्थात उसको त्याग सकते हैं। पति के क्या कर्तव्य, पत्नी के क्या कर्तव्य, परिवार कैसे चलाया जाना चाहिए, ये सारा वृतांत जो है ब्रह्मदेव के द्वारा कहा गया। फिर भिन्न भिन्न उपाख्यान आए जिसके द्वारा धर्म के विषय में बताया गया, कार्तिक की महिमा के विषय में बताया गया, दीपदान, आकाश दीपदान के विषय में बताया गया, कैसे कार्तिक के त्योहार मनाए जाने चाहिए। उसी में पिछले अध्याय में वर्णन आया कि गोवर्धन पूजा कैसे होनी चाहिए। यम पंचक जो होता है, यम पंचक जिसकी शुरुआत त्रयोदशी से होती है। त्रयोदशी कौन सी? जिसे हम धनतेरस कहते हैं। धनतेरस से और द्वितीया तक ये यम पंचक कहलाते हैं, 5 दिन के। इनमें क्या क्या करना चाहिए, उसी में आज का अध्याय आएगा, जहां हम सत्य शर्मा का उपाख्यान सुनेंगे। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है ये। और ये महात्म्य इसलिए महत्वपूर्ण है प्रिय दर्शकों, क्योंकि ये एक अकेला महात्म्य है जो स्वयं ब्रह्मदेव द्वारा कहा गया है। ब्रह्मवाणी है ये, जो पुराणों में वर्णित है। और जो मैं आपको सुना रहा हूँ वो तो वैसे भी संस्कृत में वर्णित जो उपाख्यान है और जो ग्रंथ है वहाँ से मैं आपको सुना रहा हूँ। इसकी प्रतिलिपियाँ भी अब तो बाजार में नहीं आती। मैंने जब इसका पता किया अपने पूर्वजों से तो पता चला मुझे कि आज से 60 साल पहले इसको मेरे दादाश्री लेके आए थे, और तब से ये पढ़ा जा रहा है। उन्होंने पढ़ के सुनाया, प्रत्येक कार्तिक में वो सुनाते थे मंदिर में, फिर मेरे पिताजी सुनाते रहे, और अब मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं आप सभी को इसी पुराण से पढ़ के सुना रहा हूँ। इस प्रकार के जो पुराण हैं, इस प्रकार की जो पुस्तकें जो पहले हुआ करती थी वो अब आनी ही बंद हो गई हैं। यही कारण है कि आप देखेंगे आजकल महात्म्य आप अगर कहीं और सुनेंगे भी ना तो महात्म्य होता ही नहीं है। वो 3-4 कथाएं सुना देते हैं जोड़ के और वो महात्म्य हो जाता है। वास्तव में जो महात्म्य कहा गया है देवों द्वारा, उसका फल कुछ और ही है। आइए आज का अध्याय आरंभ करेंगे। आपसे निवेदन बस इतना है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने कार्तिक स्नान को सफल बनाने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसी शालिग्रामाय नमः, ये कार्तिक का मूल मंत्र है। इसे जितना लिखेंगे उतना पाएंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की
सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। अब यदि आप भी सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, आज का अध्याय आरंभ करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले सरस्वती महारानी की जय। बोले प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोले विष्णु भगवान की जय। बोले कार्तिक मास महात्म्य की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। नारदुवाचः, देव ऋषि नारद कहते हैं, दीपोत्सवम कृतं येन दीपावल्याम च तद्ग्रहे। देव ऋषि नारद जी बोले कि हे राजन, अमावस्या के दिन जो कोई दीपक का उत्सव करता है उसके घर में लक्ष्मी आती है। ज्येष्ठा दरिद्रा नहीं आवे। किसी ब्राह्मण सत्यवर्मा ने धन कामना करके कृष्ण जी का पूजन किया, उसने कथा कही। प्रथुनाम राजा बोले, सत्य शर्मा ब्राह्मण कौन है, क्या कथा है, उसके घर में लक्ष्मी रात्रि को कैसे प्राप्त हुई, वहाँ आप कृपा करके सुनाएं। तो नारद जी बोले कि झुरसेन देश में कोई सुंदर वृद्धि वाला सत्य शर्मा ब्राह्मण रहता था। धर्मार्थ वो कर्म करता था, अर्थात धर्म के लिए काम करता था, धर्म के काम करता था। तृष्णा करके व्याकुल मन था, जो मेरे द्रव्य हो तो मुख से धर्म करूं, स्त्री पुत्रों को अलंकृत करके मनोरम घर करूं। ऐसे मनोरथ में सब देवों में उत्तम नारायण का भक्ति से धन के वास्ते पूजन करने लगा। तो वो जो सत्य शर्मा नाम का ब्राह्मण था, वो मुद्रा के लिए, द्रव्य की प्राप्ति के लिए ही पूजा पाठ किया करता था। कोई यदि धन दे तो उसके लिए पूजा होती थी, ना दे तो ना होती थी। इसीलिए उसने धन प्राप्ति के लिए सब देवों में उत्तम नारायण का भक्ति से पूजन किया। इसलिए धन प्राप्ति के उद्देश्य से। इस प्रकार विष्णु जी का पूजन करता, जो कुछ धन आता सो खर्च हो जाता, संचय नहीं होता। अब वो पूजन तो करता विष्णु भगवान का धन की प्राप्ति के लिए, अब होता क्या कि जितना आता वो सब खर्च, हाथ में कुछ नहीं, खाली हाथ। उदासीन दुखित धन के वास्ते बड़ा उद्यम करने वाला ब्राह्मण ने ज्ञान विज्ञान युक्त किसी विद्वान से पूछा। तो एक बार एक बड़े ही तपस्वी विद्वान से उनकी भेंट हुई। तो उन्होंने उससे पूछा, क्योंकि वो बड़ा उदासीन था, बड़ा दुखी था कि धन मेरे पास रुकता क्यों नहीं है। जब विद्वान से पूछा तो विद्वान ने कहा, धन के वास्ते महादेव जी का भजन करो, महादेव जी का भजन करो। इस समय विष्णु जी मनोरम करने वाले की कामना नहीं पूरी करते। जैसे रोग में अपत्व, भजन के आनंद में युक्त कामना रहित वैरागी लोगों से विष्णु जी महाराज पूजित किए जाते हैं। हे ब्रह्मदेव, हे ब्राह्मण देव, तुम लोगों से नहीं। इस प्रकार मुनि का वचन सुन यमुना के तट में महादेव का लिंग देख रोज रोज पूजन करने लगा। 12 महीने में महादेव जी ने प्रीति से ब्राह्मण का रूप धारण किए सत्य शर्मा को लक्ष्मी का उपाय कहा। तो जब सत्य शर्मा ने महादेव जी का पूजन करना आरंभ किया, महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे कहा कि तुम लक्ष्मी का पूजन करो। बोले कि जाओ राजा से ये वर मांगो कि अमावस्या के दिन रात्रि को हमें छोड़ के कोई भी गांव वाला अपने घर में बत्ती ना जलावे, अर्थात सब अंधेरा रखे, कोई दिया बाती ना जलाए। ऐसे महादेव के वचन सुन वह राजा के पास गया। राजा से बोला,
राजा ने उसका थोड़ा काम जान के वर दे दिया कि ठीक है। अब अमावस्या आ गई। तब सत्य शर्मा ने जो वरदान मांगा था उसका राजा को स्मरण कराया कि राजा जी, आपने मुझे वरदान दिया था ना, याद है कि भाई अमावस्या को आपके राज्य में कोई भी दिया आदि नहीं जलाएगा, केवल मेरे घर में ही दीपक जलेगा। तो राजा ने पूरे शहर में हुक्म दे दिया कि भाई आज कोई भी दिया आदि नहीं जलाएगा, आज शाम को कोई बत्ती नहीं जलाएगा। ऐसा वचन सुन किसी ने भी उस रात्रि को बत्ती नहीं जलाई, दिया नहीं जलाया। सत्य शर्मा ने अपना घर बहुत शोभायमान किया, अच्छे से खूब सारे दिए जलाए, प्रकाशित किया, हर्ष गीत आदि युक्त दीपों की माला की। रात्रि हुई, मध्यरात्रि को आई लक्ष्मी जी। लक्ष्मी ने देखा हर तरफ अंधकार ही अंधकार है, तो लक्ष्मी जी को हर जगह अंधकार ही अंधकार देखा। उस ब्राह्मण के घर को अलंकृत तथा उसमें ज्योति का प्रकाश देख आई। सो हाथ में लीला कमल लिए मन को आनंद करने वाली मुस्कुराती मनुष्य की स्त्री के समान रूप वाली वह घर में आई। उस ब्राह्मण से रोकी गई, तुम्हारा पति कठोर है हे भद्रे, पूर्व ही कोई मुझसे प्रसन्न नहीं हुआ। लोक में तुम अति चंचल हो, तुम दोनों स्त्री पुरुष दोषी हो। तुम यहाँ नहीं रहना, औरों को छलने जाओ। लक्ष्मी बोली, कृष्ण जी के शयन में तुम्हारे घर आई हूं, तुम्ही में निश्चल होंगी, हमको घर में आने दो। ब्राह्मण बोला कि जो 3 वंश पर्यंत रहो, शपथ करो, हमको मद से अंधा ना करो, ऐसे घर में रहो, दूसरी तरह नहीं। तब लक्ष्मी बोली, विधि से मेरा पूजन करो। ब्राह्मण बोला, हे परमेश्वरी, किस विधि से, किस तरह पूजन करूं? तो क्या हुआ कि जब उसने दीपक जलाए, हर ओर प्रकाश था। अब ये क्या, कौन सी अमावस्या की बात हो रही है दर्शकों, आप समझ गए होंगे। ये आ रही है दीपावली की, जो अमावस्या आती है ना, कार्तिक अमावस्या, उसकी बात हो रही है। तो माता लक्ष्मी आई रात्रि को, तो उसने कहा कि तुम दोनों स्त्री पुरुष जो है बड़ा छल करते हो, आप ठहरती नहीं हो, बड़ी चंचला हो, और जो आपके पति हैं ना भगवान विष्णु, वो प्रसन्न नहीं होते। मैंने इतनी तपस्या करी, वो प्रसन्न नहीं हुए। अब क्योंकि कार्तिक अमावस्या का दिन जहाँ प्रकाश है वहाँ विराजमान होंगी, तो उन्होंने कहा भाई देखो, आज मैं आई हूँ तो मैं अवश्य ही तुम्हें धन आदि से संतुष्ट करूंगी, मैं तुम्हारे यहाँ वास करूंगी। तब वह ब्राह्मण बोला कि अगर यहाँ वंश पर्यंत, 3 वंश पर्यंत, अर्थात मेरे 3 वंश बीत जाए, 3 पीढ़ी रहें, तब तक यहाँ रहने का वचन दो तो वास करो। तो देवी लक्ष्मी ने कहा, हाँ ठीक है, मैं 3 वंश पर्यंत भी रहूंगी, लेकिन उसके लिए तुम मेरा विधि विधान से पूजन करो, तुम्हें मेरा विधि विधान से पूजन करना होगा। तो सत्य शर्मा ने कहा कि बताओ कैसे पूजन करना होगा। कहती हैं, जो पुरुष कार्तिक मास में अमावस्या को घी से अथवा तिल के तेल से दीप मालिका करता है, वह पुरुष जितने दीप होते हैं उतने 1000 युग रुद्रलोक में रहता है। कार्तिक मास की अमावस्या को प्रातः काल स्नान कर देव पितृ का पूजन करके दिन के 3रे भाग में श्राद्ध करे, अनेक प्रकार के भोजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावे, फिर प्रदोष समय में दीप मालिका करे। अपने घर में तुलसी, ब्राह्मण, देवता के मंदिर में, शमशान और दोक के अग्नि, गौ का ग्रह, इनमें दीप करके मुझ सोई हुई को जगावे। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के पूर्व जागती है, इसी तरह मैं भी विष्णु जी के जागने के 12 दिन पहले जागती हूँ। अमावस्या के दिन बाल वृद्ध रोगी इनको छोड़ भोजन कोई ना करे, शाम को हमारा पूजन करें। आदि में स्वस्त्यंत पूर्वक संकल्प करके गणानां त्वा ओम गणपति वंगवामहे, इस मंत्र से गणेश का पूजन करें। सुमुखश्चैव दंतश्चैव, यह जो स्तोत्र है इसको पढ़ें। 16 प्रकार की सामग्री से विधि युक्त पूजन करें। कुबेर का पूजन करें तथा नमस्कार करें।
हे कुबेर, सदा लक्ष्मी के साथ हमारे घर में स्थिर रहो, ऐसे आवाहन करके पूजन करें। ओम भूर्भुवः स्वः कुबेराय नमः, इस मंत्र से पूजन करें। 16 तरह के उपचार विधान से मेरा पूजन करें। अष्टदल शुभ कमल युक्त एक पात्र में लक्ष्मी को प्राप्त करके वहीं कुबेर सिद्धिदायक गणेश को स्थापित करके आगे दूसरा पांव घर के संकल्प करें। फिर दूसरा स्थापन करके संकल्प करें। ओम तत्सत्यादि ओम गणानन्त्वः, इस मंत्र से गणेश का आवाहन। ओम भूर्भुवः स्वः गण गणपतये नमः, इस मंत्र से 16 प्रकार से गणेश का पूजन करके पीछे लक्ष्मी तथा कुबेर का पूजन करना। कमल रूपी आसन में स्थित बड़े कटितट वाली कमल पुत्र के समान बड़े नेत्र वाली गंभीर नाभि वाली स्तन के भार से नम्र शुभ्र वस्त्र युक्त देवताओं के हाथियों मणिगण युक्त घड़े से स्नान युक्त नित्य ही कमल हस्त लक्ष्मी सर्वमंगल युक्त मेरे घर में वसे इति ध्यानम, इस प्रकार से ध्यान करें। हे सर्वसिद्धि को देने वाली, हमें सैकड़ों वर दें। इत्यासनम, तलवार शूल गदा पाश अभय हाथ में यश देने वाली हाथी में सवार महालक्ष्मी ऐश्वर्य देने वाली हो। हे सुरेश्वरी, लाल सोने के समान तेज लाल के आसन पर और आसमान में प्राप्त वरदान दें। सब ऐश्वर्य युक्त महालक्ष्मी पंडितों से पूजनीय हैं। क्षीर सागर से उत्पन्न विष्णु जी की स्त्री कोटि सूर्य के समान तेजस्विनी हे लक्ष्मी, पंचामृत स्नान करो। नारायणी, इस मंत्र से वस्त्र दें। कस्तूरी इत्यादि अंग में लगावें। हे परमेश्वरी, प्रसन्न हो। इस मंत्र से अक्षत अर्पित करें। मंदार पारिजात पाटिल चंपा चमेली इन फूलों को ग्रहण करो। महालक्ष्मी को सागर से शोभित गुग्गल का धूप दें। अंधकार को दूर करने को घी की बाती दें। सब रस युक्त नैवेद्य दें। कहें हे परमेश्वरी, नारियल कपूर केला इनको ग्रहण करो। कपूर पान सुपारी इत्यादि वस्तु से युक्त तांबूल ग्रहण करो। सब देवताओं को वरदान देने वाली देवी को नमस्कार है। चंद्र सूर्य रूप देवी को बराबर प्रणाम करते हैं। ज्योतियों में उत्तम सदा प्रसन्न जो लक्ष्मी सर्वलोकों में देवों में है, वह लक्ष्मी हमको वरदान दे। जो विष्णु जी की छाती में और जो अग्नि में स्वाहा है, वही लक्ष्मी वरदान दे। हास नृत्य विलास तथा भगवान का भजन करके रात्रि बितावें। इस प्रकार अमावस्या को जो कोई लक्ष्मी का पूजन करेगा, उसके घर में लक्ष्मी रहेगी। तब नारद जी बोले, सत्य शर्मा ब्राह्मण ने लक्ष्मी के मुख से इस प्रकार सुनकर दुख नाश करने वाली लक्ष्मी का विधि से पूजन किया। लक्ष्मी भी सत्य शर्मा ब्राह्मण के घर में ही रही। संपदा प्राप्त हुई, दरिद्रता चली गई। उस धन से ब्राह्मण यज्ञ दान तप विष्णु की पूजा करता रहा। सत्य शर्मा बोला कि सब आश्रमों में गृहस्थ आश्रम और धन श्रेष्ठ है। ग्रह में प्राप्त होकर पुरुष कामादि को जीतता है और आश्रमों के उपकार के लिए गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ बिना धन से भगवान का पूजन नहीं कर सकता। श्राद्ध अतिथि पूजन कुछ भी नहीं कर सकता। लक्ष्मी को नमस्कार हो। लक्ष्मी बिना सब शून्य है। नारद जी बोले कि ब्राह्मण इस प्रकार बोल के घर छोड़ विरक्त हो कृष्ण भक्ति वाला मथुरा में रहने लगा। मथुरा में शुद्ध चित्त होकर समाधि द्वारा विष्णु का आराधन करने के बाद मोक्ष को प्राप्त हुआ। उसके वंश वाले धनी हुए। उस ब्राह्मण की कही गाथा हमने कही है। इस कारण से अमावस्या को घर में रात्रि को अखंड बत्ती लगानी चाहिए। गृहस्थ लोग लक्ष्मी की कामना करके अलंकार युक्त रहें। इस प्रकार से आपको कार्तिक अमावस्या का दीपोत्सव मनाना चाहिए। तो पृथु नाम राजा बोले, हे नारद जी,
अब आप दीपावली के अगले दिन आने वाले गोवर्धन पूजा अन्नकूट का महात्म्य कहिए। गौ पूजन कैसे करना चाहिए ये मैं सुनना चाहता हूँ। नारद जी बोले, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में वैश्वानर अग्नि की तिथि प्रतिपदा को गोवर्धन की पूजा और अन्नकूट गोकुल में करें। दूसरे स्थान में बहुत गौमय लेकर पर्वत का आकार बनावें। पृथ्वी को गौमय से लीप वेद विधि से पूजन करें। पर्वताकार गोवर्धन में ध्वजा स्थापित करें। वही विष्णु जी का सिंहासन स्थापित करें। विष्णु जी के समान गोवर्धन का पूजन करें। हे गोवर्धन, मेरी पूजा ग्रहण करो, इस मंत्र से प्रणाम करें। फिर पूजन करें। श्री कृष्ण जी के प्रिय अर्थ आदि मध्य अंत में गोवर्धन को नमस्कार करें। आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य प्रदक्षिणा करनी चाहिए। नमस्कार, विसर्जन, ऐसे 16 उपचारों से पूजन करना चाहिए। खांड, दूध, बहुत तरह के पकवान, अनेक तरह के फल नैवेद्य देने चाहिए। गोवर्धन की पूजा आदि में स्वस्त्यवाचन करें और स्वस्त्यवाचन करके गणपति का प्रथम पूजन करके शांति कर्म करें। पूर्व कहें विधान से गोवर्धन का पूजन करें। फिर अन्नकूट करके प्रणाम करें। ब्राह्मण तथा वैष्णवों को भोजन करावें। बंधुओं के साथ फिर आप भोजन करें। जो गाय यज्ञ के अर्ध घी देती है वह मेरे पाप दूर करे। गाँव में जागृतः संतु यह मंत्र पढ़ें। हरिद्रा से गौ के सींग रंगें। पुष्पमाला पहरावें। त्रैलोक्य की माता को ग्रास ग्रहण कराएं। वृष रूप धर्म हमको शांति दें। बैल के सींग रंगाकर पुष्पमाला पहराकर कृष्ण गोवर्धन गौ बैल भैंस इनका पूजन वाजपेय अश्वमेध से भी कोटि गुणा फल देता है। कहते हैं कि गोवर्धन की पूजा के बाद गाय की पूजा करनी चाहिए। और जब आप इस दिन गाय की पूजा करते हैं तो इससे आपको वाजपेय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ से भी कोटि गुणा अधिक फल मिलता है। दिन के तीसरे भाग में मार्गपालिका बांधें। वृक्ष में कुशकाश को नमस्कार करें। हे मार्गपालिका, तुम्हें नमस्कार है। देश के जय के वास्ते उसी जगह निराजन विधि करें। गोएं तथा दूसरे जन मार्गपालिका के नीचे से जाएं और कुशकाश का रस्सा बनाना चाहिए और उसको राजा के लड़के तथा दूसरे लोग बल से खींचें। जो जीते उनकी साल भर जीत होगी। शाम को बलिदानव को वस्त्र में बनाकर पूजें। 2 भुजा के बलि बनाएं। गृहस्थ प्रसन्नता से माता पिता भाई समेत पूजन करें। चंदन धूप दीप इत्यादि से पूजन करें। बलि के नाम से दान दें। सब सुख भोग करें। हे राजेंद्र, उस दिन चंदन पुष्प धूप दीप वस्त्र भोजन इत्यादि से दामाद का पूजन करें। जो इस विधान से वर्ष वर्ष तक पूजन करते हैं उसको श्री कृष्ण जी की कृपा से भुक्ति मुक्ति मिलती है। यह सुन के पृथुनाम राजा बोले, हे नारद, बलि के दिन दामाद की पूजा क्यों होती है? इससे पूर्व किसने की? तब नारद बोले, पूर्व काल सतयुग में समुद्र मंथन करने से लक्ष्मी उत्पन्न हुई। विष्णु जी को ब्याही गई। अनंत लक्षण लक्ष्मी कन्या जब समुद्र जी ने विष्णु को दी तब कन्या के स्नेह से आनंदित समुद्र ने भक्ति से परम आनंद से विष्णु जी की स्तुति की। इसके ऊपर प्रसन्न भगवान समुद्र से बोले, वरदान मांगो जो तुम्हारे मन में हो। ऐसे वचन सुन के समुद्र बोला, हे प्रभु, जो अगर आप प्रसन्न हो तो मेरे में लक्ष्मी के साथ नित्य ही बसो। भगवान समुद्र से बोले, तुम्हारे घर में नित्य ही बसेंगे। वर्ष वर्ष में कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को तुम हमारा पूजन करना। कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को दामाद का पूजन जो कोई करता है वह सब पापों से छूट जाता है। जिसने अश्वमेध आदि यज्ञ करके हमारा पूजन किया, जिससे ग्राम युक्त पृथ्वी दान की गई
और विधि से कोटि गौदान किए गए उसके बराबर जामाता के पूजन में फल होता है। हम ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र आदि देव सब कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को दामाद की देह में रहते हैं। इस कारण दामाद का पूजन सब पूजन के फल को देने वाला है। तो पृथुनाम राजा बोले, हे नारद जी, अब मैं कार्तिक द्वादशी का महात्म्य सुनना चाहता हूँ। कार्तिक शुक्ला द्वादशी जो यम द्वितीया है, ये क्यों कही गई? तो नारद जी बोले कि कार्तिक शुक्ला द्वादशी को शाम को यमराज का पूजन करें। प्रातः काल द्वितीया को यमुना में स्नान करने से यमपुरी को मनुष्य नहीं जाता है। प्रातः काल दौज के दिन यमुनापुरी में स्नान करने से मनुष्य यमपुरी को नहीं जाता है। और कार्तिक शुक्ला द्वितीया को यमुना से यमराज पूजा किए गए और भोजन कराए गए, इसीलिए ये दिन विशेष है। नरक वाले यम के अनुचर सब तृप्त हुए, सब पापों से छूट गए, उसका बड़ा उत्सव हुआ। इस कारण 3 लोक में यम द्वितीया प्रसिद्ध हुई। इसको भैया दूज भी कहते हैं। इस दूज को भोजन न करें, प्रीति से बहन के हाथ से भोजन करें। बहन को विधान से दान दें। स्वर्ण के अलंकार, वस्त्र, सत्कार, इनसे पूजन करें। बहन नहीं होवे तो गुरु की कन्या को दें। हे राजन, भाइयों का आयुर्दाय बढ़ाने के लिए बहन के साथ प्रति मास में 8 चिरंजीवियों का पूजन करें। पहले भाग में, हे मार्कंडे, हे महाभाग, 7 कल्प जैसे तुम जीते हो, तैसे ही मेरा भाई हो। मार्कंडे, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, परशुराम, ये 8 चिरंजीवी कहलाए हैं। कह रहे हैं कि ये जो 8 चिरंजीवी हैं ना, जिनको हम कहते हैं अमर, जो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए, चाहे वो मार्कंडे जी हों, चाहे राजा बलि हों, चाहे व्यास हों, चाहे हनुमान हों, चाहे विभीषण, चाहे कृपाचार्य और चाहे अश्वत्थामा, उन्हीं में से परशुराम भी हैं 8वें। ये अमर कहे गए हैं, तो इनका स्मरण करते हुए अपने भाई को पूजन करें। इनका चंदन, अक्षत, पुष्प इत्यादि से पूजन करें। भाई को बुलाकर पहले मंत्र पढ़ के रोजाना अक्षत लगावें। अर्थ मंत्र: जब तक चंद्र, सूर्य, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तप, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवता, मुनि, धर्म, ये सब लोग पृथ्वी में हैं, तब तक मेरे भाई की संतति स्थिर रहे। इस प्रकार मंत्र पढ़ के भाई के माथे में रोचना दें, अर्थात तिलक करें, अक्षत लगावें, फिर भोजन कराएं। ऐसा करने से भाई पूरे वर्ष भर प्रसन्न रहता है। सभी रोगों का नाश होता है, शांति होती है, दुखों का नाश होता है। तब पृथुनाम राजा बोले, हे नारद, ये तो आपने यम द्वितीया और यम पंचक मुझे सुनाया। हे नारद, क्षेत्रों में श्रेष्ठ तीर्थ में दया करके सत्य कहो। मैं श्रेष्ठतम तीर्थ और स्नान के विषय में सुनना चाहता हूँ। नारद जी बोले, हे राजन, गुप्त से भी अति गुप्त जो है वो सुनो। सिद्धिदायक, दुस्वप्न नाशन, धर्मयुक्त सब पाप नाशन, शुभदायक, मुनियों से नित्य ही सुनने योग्य, दुष्ट ग्रहण निवारण, रोग नाशक, आयुर्दाय वर्धन का कारण, अर्थात जो रोगों का नाश कर दे, जो आयु का वर्धन कर दे, जो सुनने में श्रेष्ठ है, जो शुभ फल देने वाला है, जो धर्म युक्त भी है। ऋषि लोग गंगा, यमुना संगम तथा क्षेत्रवाद तीर्थों में उत्तम कहते हैं। तो जो ऋषि लोग हैं उन्होंने कहा है कि जो गंगा और यमुना का संगम है तथा तीर्थ क्षेत्र हैं, वो तीर्थों में सर्वोत्तम हैं। पुण्य की अपेक्षा करने वाले मुनि लोग तथा मनुष्य लोग, ब्रह्मादिक देवता, सफ़ेद और काला जल ऐसे तीर्थ का सेवन करते हैं। विष्णु जी के चरणों से उत्पन्न पुण्य रूपी गंगा और सूर्य की कन्या यमुना, इनका संगम उत्तम है। स्मरण से ही पीड़ा का नाश करने वाली है और नदियों में श्रेष्ठ, सब पाप रोग आदि का नाश करने वाली है।
समुद्रांत पृथ्वी में जितने पुण्य क्षेत्र हैं उनमें प्रयाग पुण्यकारी है। प्रयाग में ब्रह्मा जी ने विष्णु का पूजन किया, मुनि लोगों ने बहुत तरह के यज्ञ किए। सब तीर्थों के अभिषेक का पुण्य गंगा के बूंद के 16 अंश के बराबर भी नहीं है। तो प्रिय भक्तों, अभी ये जो वृतांत यहाँ पे आरंभ हुआ है, ये माँ गंगा का वृतांत आरंभ हुआ है। अब आगे जो प्रसंग आएगा वो गंगा स्नान का प्रसंग आएगा, क्योंकि कार्तिक चल रहा है और कार्तिक के अंत में तो गंगा स्नान जाना ही चाहिए। यूँ तो एकादशी से ही शुरू हो जाता है गंगा स्नान। कार्तिक में वैसे जब भी करो उत्तम है, पर एकादशी से तो विशेष रूप से शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ से तो प्रतिवर्ष बस लेके जाते हैं हम। तो गंगा स्नान की महिमा अब शुरू हो गई है। गंगा स्नान का जो महात्म्य है वो अगले 2 अध्याय में चलेगा कि कैसे ये गंगा स्नान आपको करना चाहिए, कैसे ये फल देने वाला है। देवऋषि नारद कहते हैं कि सभी तीर्थों को मिला के जो पुण्य उत्पन्न होता है ना, वो पुण्य गंगा के बूंद के 16 अंश के बराबर भी नहीं है। गंगा की एक बूंद के 16वें भाग के बराबर भी वो पुण्य नहीं है। इतना अधिक पुण्य है गंगा का और कार्तिक में गंगा स्नान का। सैकड़ों योजन से जो लोग गंगा गंगा कहते हैं वे सब पापों से छूट जाते हैं। समीप वालों का तो कहना ही क्या, जो आसपास रहते हैं उनकी तो बात छोड़ दो, जो कई 100 किलोमीटर दूर रहते हैं वो भी जब गंगा गंगा करते हैं तो उनके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ ये 22वां अध्याय यहाँ पर पूर्ण हुआ। इसके आगे का वृतांत हम कल सुनेंगे। बहुत ही उत्तम प्रसंग है ये, गंगा स्नान से संबंधित। और इसके बाद जो इसमें प्रसंग आएगा वो भीष्म पंचक से संबंधित भी उत्तम प्रसंग आएगा। आने वाले जितने भी त्यौहार अब रह गए हैं, जितने भी महत्वपूर्ण दिन रह गए हैं, आंवला नवमी जैसे, उन सब का प्रसंग आने वाले कुछ दिनों में इस महात्म्य के माध्यम से आएगा। और ये महात्म्य इसलिए महत्वपूर्ण है प्रिय दर्शकों, क्योंकि कार्तिक में हम सभी ये कर्म तो करते ही हैं ना। चाहे आंवला नवमी आगे आ रही है, हमने उसका वीडियो आपके लिए बना दिया है, उसका लाभ अवश्य लीजिएगा। आंवला नवमी की बात करें, चाहे आंवला नवमी के बाद आने वाले एकादशी की बात करें, एकादशी के बाद आने वाली जो पूर्णिमा है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले की तिथियां, द्वादशी भी बड़ी महत्वपूर्ण है, गोपाष्टमी बड़ी महत्वपूर्ण है। तो एक एक दिन जो बचा है कार्तिक का बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन सुनते जाइए। मैंने आपके लिए आंवला नवमी का वीडियो भी अपलोड कर दिया है कि क्या क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। क्योंकि आंवला नवमी भी इस बार 2 दिन हो गई है। कारण ये है कि दीपदान रात को होता है और व्रत पूजन जो है सूर्य के मुख से, तो उसको कब करना चाहिए उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसको अवश्य देख लीजिएगा। और कैसे क्या करना है उस दिन पूजा पाठ वो भी मैंने आपको बता दिया है। दीपदान कैसे करना है, आंवले का दिया कैसे बनाएंगे उसका वीडियो भी मैंने बना दिया है, वो भी कल तक आपको अपलोड हो जाएगा। कुछ और पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, उस पर भी संपर्क साध सकते हैं। पत्रिका आदि बनवाना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं कुंडली से संबंधित तो संपर्क साध सकते हैं। कोई भी अनुष्ठान आदि करवाना चाहते हैं तो संपर्क साध सकते हैं। और दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भी आप हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर भेज सकते हैं, या जो QR कोड हमने स्क्रीन पर दिया है उसको स्कैन करके भी भेज सकते हैं। भगवान कृष्ण सब पर कृपा करें, कार्तिक स्नान सबका सफल हो। इसी प्रकार से प्रभु कृपा प्राप्त करते रहें और सुनते रहें कार्तिक मास महात्म्य। कल मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ। हरे कृष्ण।